कोल्ड कॉम्प्रेस कैसे बनाएंगे अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। चाहे ज़ख़म हो, चाहे जलना हो, या तो चाहे सर का दर्द हो, माइग्रेन हो, सब में कोल्ड कॉम्प्रेस बहुत ही बेहतरीन है, मुफीद है। इसमें आपको चाहिए एक बॉल, आइस कोल्ड वाटर चाहिए और एक साफ़ कपड़ा चाहिए। और ये ऑप्शनल है, शायद आपको ज़रूरत पड़े, शायद न भी पड़े। आइस क्यूब, बर्फ़ के पीस, आइस पैक जो जमाते हैं हम उसमें बर्फ़, और एक टॉवल साफ़। स्टेप 1, बॉल में बिल्कुल ठंडा पानी डालें, बहुत ज़्यादा ठंडा, चिल। अपने पास आइस बिल्कुल रेडी रखें इन केस आपको और भी ठंडा करना पड़े, क्योंकि टॉवल भिगो रहे हैं तो वो ठंडा नहीं होगा तो असर नहीं करेगा। स्टेप 2, फोल्डेड टॉवल को पानी के अंदर रखें 10 सेकंड के लिए, फिर उसका एक्स्ट्रा जो एक्सेस पानी है फिर उसको निकाल दें। फिर वो ठंडा ठंडा टॉवल अपने ज़ख़म पे या जली हुई जगह पे लगाएं जब तक वो टॉवल गर्म हो जाए। अगर आपके पास आइस पैक है, ये देखिए मैं जैसे हाथ में उठाया हुआ है मैंने, ये बर्फ़ पूरी जमी हुई है प्लास्टिक के अंदर, आइस पैक बोलते हैं इसको। अगर ये आपके पास है तो ये आपको बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा, ज़्यादा देर तक ठंडक पहुंचाएगा। इसको टॉवल में या सफ़ेद कपड़े में रैप करके फिर वो जली हुई जगह पे या जहाँ पर आपको ज़ख़म है या जहाँ पर आपको तकलीफ़ है, जहाँ पर आपको ब्रूस है, वहाँ पर लगाएं, ठीक है ना, जब तक वो गर्म हो जाए 15-20 मिनट। याद रखें इसको डायरेक्ट ज़ख़म पे नहीं लगाना, कपड़े में रैप करके, साफ़ कपड़े में। उसके बाद स्टेप 4, जैसे आपको लगे टॉवल गर्म हो गया है, वापस ठंडे पानी में डालें, पानी निकालें, वापस ठंडा ठंडा ज़ख़म पे लगाएं। रिपीट करें इसको मैनी टाइम्स, ठीक है। एक और आसान और बहुत ही सस्ता तरीका आइस कॉम्प्रेस बनाने का शेयर कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून नमक और 2 ये ज़िप-लॉक बैग प्लास्टिक की, और 2 ग्लास ऑफ वाटर, पानी के 2 कप, ठीक है। और अभी जो नमक है इसके अंदर मिक्स करेंगे, 1 कप में सही तरह मिक्स करेंगे। पहले इसको ज़िप-लॉक बैग में डालेंगे, फिर मेक श्योर करेंगे कि दोनों कप इसके अंदर डालेंगे, नमक वाला भी वो भी, तो मिक्स हो जाए, ठीक है ना। और मेक श्योर करेंगे कि इसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं रहे, हवा बिल्कुल निकाल देनी है हमें। फिर इसको सही तरह बिल्कुल पैक, हवा निकाल के लॉक करके फिर दूसरी बैग में डालेंगे एहतियातन, ताकि पानी गिरे ना। ये पानी वाली बैग दूसरी खाली बैग में डालेंगे, यानी कि डबल बैग करेंगे। फिर इसको स्ट्रेट सीधा सीधा फ्रीज़र के अंदर रख देंगे ताकि वो बिल्कुल ठंडा चिल हो जाए, जम जाए, सही है ना। अब ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले इसको रखा था फ्रीज़र में, ये बिल्कुल चिल ठंडा हो गया है और बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स में और फैमिली में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहें।